अरे ये चाबी मैंने यहीं रखी थी, कहाँ गई? मोबाइल भी नहीं दिख रहा है, चश्मा तो देखो कहाँ चला गया मेरा, ड्यूटी के लिए मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी ढूंढो। नमस्कार, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन्हीं सब परेशानियों के बारे में जिसे हम कहते हैं याददाश्त का भूलना या याददाश्त में कमी आ जाना। याददाश्त का कमजोर हो जाना या फिर किसी चीज का भूल जाना अगर बहुत अधिक मात्रा में हो रही है, बार बार हो रहा है, तो हो सकता है कि ये कोई बीमारी का लक्षण हो। लेकिन अगर आप सामान्य सी छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं तो इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की बात नहीं है और ना ही दौड़कर किसी डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत है। तो आइए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे याददाश्त कमजोर क्यों हो जाता है और अगर कमजोर हो जाता है तो इससे बचने के लिए हम क्या क्या मेजर्स फॉलो करते हैं। आप सभी के घर कोई ना कोई अखबार जरूर आता होगा। तो दैनिक भास्कर एक न्यूज़पेपर है जिसमें कि एक हेल्थ स्टेटस या हेल्थ अपडेट आता है, वीक में 1 या 2 बार आता है। और अगर आप उसको रेगुलर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे हेल्थ रिसर्च, जो नए नए रिसर्च हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, उसके बारे में वो जानकारी साझा करते हैं और उस जानकारी को पढ़कर आपकी बहुत सारी शंकाओं का समाधान हो सकता है। तो हमारा ये वीडियो उसी हेल्थ कॉलम से रिलेटेड है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेनियल स्कैटर ने याददाश्त कमजोर होने के 3 कारण बताए हैं। तो सबसे जो पहला कारण है वो है ट्रांजियस माइंड या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी, यादों का बहुत जल्दी धुंधला हो जाना। ये पहला कारण है आपकी कमजोर याददाश्त का। ट्रांजियस माइंड या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी वो स्थिति है जिसमें हम किसी बात को लेकर, किसी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति को लेकर बहुत ज्यादा लंबे समय तक याद उसको नहीं रख पाते। थोड़ी देर मिलके आते हैं, फिर अचानक हम उस व्यक्ति के बारे में अगर हम याद करने की कोशिश करें तो वो हमें याद नहीं आ पाता। इसे हम कहते हैं ट्रांजियस माइंड या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने हमको कोई बहुत जरूरी बात कही हो या कुछ इंपॉर्टेंट हम डिस्कशन किया हो हमने, या कोई विशेष व्यक्ति से मिलकर आया है, उन्होंने कोई काम बताया है और हम अचानक से भूल जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति से आपका भी सामना पड़ता है तो इससे निपटने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि अगर आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई टॉपिक है, कोई पर्टिकुलर कोई सामान है या फिर कोई व्यक्ति है जो आपको लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में आप बात करते रहिए, उसके बारे में चर्चा करिए और उसको बार बार सोचिए। जब बार बार आप उस चीजों को सोचेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो वो मेमोरी आपकी डीप माइंड में बैठ जाएगी और आप बहुत जल्दी उसको फिर से रिकॉल कर सकेंगे। अब जो दूसरा कारण है याददाश्त कम होने का, उसको हम कहते हैं एब्सेंट माइंड या फिर किसी चीज या वस्तु को रखकर भूल जाना। ज्यादातर सभी व्यक्ति इस परेशानी से रूबरू होते हैं। सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो उस समय तो घर में कोहराम समझ जाता है। बुक्स कहाँ है, पेन कहाँ है, पेंसिल कहाँ है, अरे जूते कहाँ रखे, मोजे देखो कहाँ पर है, कपड़े प्रेस करने हैं, यूनिफॉर्म कहाँ है। सिर्फ बच्चों की बात नहीं कह रहा हूं, बड़े भी इस प्रॉब्लम से जूझते हैं। जैसे चाबी कहाँ रख दिया, पेन कहाँ रखा है, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है रखा था यहीं पर मिल नहीं रहा है, मोबाइल कहाँ पर है, चार्जर गायब हो गया है, अरे जल्दी करो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं। तो ये सब प्रॉब्लम हम सब डेली डे टू डे फेस करते हैं। और ये जो स्थिति है ये कोई बहुत बड़ी बीमारी की स्थिति नहीं है, ये ज्यादातर सभी लोगों के साथ होता है। और इसको ठीक करने के लिए आप ये चीज कर सकते हैं, किसी वस्तु को पर्टिकुलर जगह में रखने की आदत डालिए, मैनेज करना सीखिए। अगर चाबी है तो चाबी की रिंग में रखिए, की होल्डर पे रखिए, पेन की एक जगह हो, मोबाइल की एक जगह हो, बच्चों के कपड़ों की एक जगह हो, उनके यूनिफॉर्म की जगह हो, बुक्स का प्रॉपर जगह हो। अगर प्रॉपर वे से सब चीजों को आप अरेंज कर कर रखेंगे तो आपको इस स्थिति में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब जो तीसरा और आखिरी कारण प्रोफेसर डेनियल स्कैटर ने बताया है वो है ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग मतलब चीजें या वस्तुएं या व्यक्तियों के नाम भूल जाना। देखिए, 2-4 दिन, 15 दिन, महीने भर में अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो ये संभव है कि आप उसका नाम भूल जाए। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रॉब्लम तब होता है जब आप अपने आसपास करीबी लोगों के नाम भूल जाएं। अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आप अपने बहुत करीबी लोगों के नाम या जो डेली डे टू डे रूटीन में जो आप चीजें यूज कर रहे हैं उनको भी भूलने लगे तो आपके लिए दिक्कत है। नहीं तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, ना आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत है। क्योंकि 15 दिन, महीने भर बाद, 2 महीने बाद अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो ये संभव सबके साथ नहीं हो सकता कि उसको नाम याद हो, वो वस्तु याद हो या उस जगह के बारे में उसको बहुत अच्छे से उसको रिकॉल कर सके। पर ये जो स्थिति आजकल बहुत ज्यादा होने लगी है, इसका जो कारण बताया गया है वो है फ्रस्ट्रेशन। मतलब आप किसी न किसी रूप में निराश होते हैं, अवसाद से ग्रसित होते हैं। और दूसरा कारण है स्ट्रेस, मतलब तनाव। अगर आप दिन भर तनाव महसूस करते हैं या किसी कारण से अवसाद में है या तो निराशा में है, तो हो सकता है कि आपका दिमाग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस ना कर सके। इसीलिए कई बार आप लोगों से मिलते तो है लेकिन आप उनको रिकॉल नहीं कर पाते। तब ऐसे समय जब आप याद करने की कोशिश करें तब दिमाग में बहुत सारी एक्टिविटीज पैरेलल चलने लगती हैं, जिसके कारण आपका जो दिमाग है वो कंफ्यूज हो जाता है
और उस चीजों को रिकॉल नहीं कर पाता। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको कुछ विशेष नहीं करना है। जिस चीज को याद करने की बार बार याद करने की कोशिश कर रहे हैं उसको भूल जाइए। थोड़ी देर के लिए सोचना बंद कर दीजिए, दिमाग को रिलैक्स कर दीजिए और अपना दिमाग कहीं और डाइवर्ट करिए, अपना ध्यान कहीं और लगाइए। चाहे तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप वॉकिंग, रनिंग या फिर जॉगिंग कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप टहल सकते हैं। आपको अगर स्विमिंग पसंद है तो स्विमिंग करिए, या फिर आप योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। जब कुछ देर के लिए आप पर्टिकुलर टॉपिक से अपना ध्यान हटाएंगे तो थोड़ी देर बाद आपको आपका जो ब्रेन है वो उस चीज या व्यक्ति के बारे में वापस आपको रिकॉल कर सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। तो ये थे कुछ कारण आपके याददाश्त कमजोर होने के, और साथ ही साथ कुछ उपाय जो कि पूर्णतः आप अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं, और इसके लिए किसी डॉक्टर या फिर किसी प्रकार की कोई मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है कमजोर याददाश्त होने के कारण और साथ में इसके निवारण को लेकर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया मेरे इन वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त यार जान पहचान के लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। आज के समय में अपने आप को समग्र रूप से स्वस्थ रखना आवश्यक है, इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।